जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर अप पर। आज है 15 फरवरी और आज हम साप्ताहिक करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग 9 फरवरी से 14 फरवरी के बीच जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे उन सब के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, पुनात सांगचू सेकंड जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? पुनात सांगचू सेकंड जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। पुनात सांगचू सेकंड जल विद्युत परियोजना भूटान देश में स्थित है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिमांक परियोजना मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र से संचालित होती है? हिमांक परियोजना मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में संचालित होती है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए से हो जाएगा। हिमांक परियोजना भारत के लद्दाख क्षेत्र से संचालित होती है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक उद्योग की प्रमुख प्रदर्शनी प्लास्ट इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? प्लास्टिक उद्योग की प्रमुख प्रदर्शनी प्लास्ट इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। प्लास्ट इंडिया 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बच्चों की सुरक्षा के लिए किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों हेतु सोशल मीडिया के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा की है? बच्चों की सुरक्षा के लिए किस देश ने 16 वर्ष की उम्र से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा की है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अमेरिका। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। बच्चों की सुरक्षा के लिए 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों हेतु सोशल मीडिया के पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है स्पेन ने, ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, औषधि पौधों की खेती के लिए मूल प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सरकार ने कौन सा नया माध्यम शुरू किया है? औषधि पौधों की खेती के लिए मूल प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सरकार ने कौन सा नया माध्यम शुरू किया है? ऑप्शन ए मोबाइल ऐप, ऑप्शन बी ऑफलाइन विंडो, ऑप्शन सी डिजिटल पोर्टल, ऑप्शन डी डाक सेवा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। औषधि पौधों की खेती के लिए मूल प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सरकार ने डिजिटल पोर्टल माध्यम शुरू किया है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व का दौरा किया। यह प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व का दौरा किया। यह प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य के बस्तर क्षेत्र में राष्ट्रपति द्वारा बस्तर पांडुम 2026 महोत्सव का उद्घाटन किया गया? किस भारतीय राज्य के बस्तर क्षेत्र में राष्ट्रपति द्वारा बस्तर पांडुम 2026 महोत्सव का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। भारतीय राज्य के बस्तर क्षेत्र में राष्ट्रपति द्वारा बस्तर पांडुम 2026 महोत्सव का उद्घाटन छत्तीसगढ़ में किया गया, ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय टीम ने किस देश को हराकर अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में जीत दर्ज की? भारतीय टीम ने किस देश को हराकर अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में जीत दर्ज की? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए से मिलेगा। भारतीय टीम ने अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड को हराकर जीत दर्ज की थी, ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी अपनी अंतर्राष्ट्रीय तैनाती के दौरान ओमान के किस बंदरगाह पर पहुंचा? भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी अपनी अंतर्राष्ट्रीय तैनाती के दौरान ओमान के किस बंदरगाह पर पहुंचा? ऑप्शन ए मस्कट बंदरगाह, ऑप्शन बी सलाला बंदरगाह, ऑप्शन सी दुकन बंदरगाह, ऑप्शन डी सोहर बंदरगाह। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। INS सुदर्शनी अपनी अंतर्राष्ट्रीय तैनाती के दौरान ओमान के बंदरगाह सलाला बंदरगाह पर पहुंच गया। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नल सरोवर पश्चिम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नल सरोवर पश्चिम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए से हो जाएगा। नल सरोवर पश्चिम अभ्यारण्य गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिल्ली कैपिटल को हराकर किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 का खिताब जीता है? दिल्ली कैपिटल्स को हराकर किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए मुंबई इंडियंस, ऑप्शन बी यूपी वॉरियर्स, ऑप्शन सी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ऑप्शन सी गुजरात जायंट्स। ऑप्शन सी से हो जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर WPL महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब जीत लिया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 का मुख्य विषय क्या है? वर्ल्ड डिफेंस शो का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन ए पावर ऑफ डिफेंस, ऑप्शन बी द फ्यूचर ऑफ डिफेंस इंटीग्रेशन, ऑप्शन सी मॉडर्न वॉरफेयर, ऑप्शन डी यूनिटी फॉर सिक्योरिटी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 का मुख्य विषय द फ्यूचर ऑफ डिफेंस इंटीग्रेशन है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस देश ने अंतरिक्ष आधारित AI डेटा सेंटर विकसित करने की योजना की घोषणा की है? किस देश ने अंतरिक्ष आधारित AI डेटा सेंटर विकसित करने की योजना की घोषणा की है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। AI डेटा सेंटर विकसित करने की योजना की घोषणा चीन ने की है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस शहर में 1989 के बाद पर्यटन के लिए डबल डेकर बसों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है? किस शहर में 1989 के बाद पर्यटन के लिए डबल डेकर बसों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी चेन्नई। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। 1989 के बाद पर्यटन के लिए डबल डेकर बसों को फिर से शुरू करने की घोषणा नई दिल्ली ने की है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दुनिया की उस पहली महारानी का नाम क्या है जो सैन्य ताकत को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में रिजर्विस्ट के रूप में सेना में जुड़ी है? दुनिया की पहली महारानी का नाम क्या है जो सैन्य ताकत को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में रिजर्विस्ट के रूप में सेना में जुड़ी है? ऑप्शन ए रानी एलिजाबेथ द्वितीय, ऑप्शन बी रानी मैक्सिमा, ऑप्शन सी रानी लेटिजिया, ऑप्शन डी रानी रानिया। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। दुनिया की पहली महारानी का नाम जो सैन्य ताकत को बढ़ावा देने के लिए सेना में रिजर्विस्ट के रूप में जुड़ी है, उसका नाम है रानी मैक्सिमा। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में गोल्डन बॉय कौन बना है? एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में गोल्डन बॉय कौन बना है? ऑप्शन ए अर्जुन बबूता, ऑप्शन बी अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन सी रुद्राज पाटिल, ऑप्शन डी जीतू राय। डिफरेंस ऑप्शन सी से हो जाएगा। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में गोल्डन बॉय रुद्राज पाटिल बने। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अग्नि-3 मिसाइल का सफल परीक्षण करने वाली संस्था DRDO ने इस मिसाइल को किस श्रेणी में रखा है? अग्नि-3 मिसाइल का सफल परीक्षण करने वाली संस्था DRDO ने इस मिसाइल को किस श्रेणी में रखा है? ऑप्शन ए शॉर्ट रेंज, ऑप्शन बी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ऑप्शन सी इंटरकॉन्टिनेंटल, ऑप्शन डी सबमरीन मिसाइल। तो कौन सा ऑप्शन डी से हो जाएगा। अग्नि-3 मिसाइल का सफल परीक्षण करने वाली संस्था DRDO ने इस मिसाइल को इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की श्रेणी में रखा है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
भारत में कौन सा जिला 2047 तक सभी के लिए बीमा योजना के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला जिला बन गया है? भारत में कौन सा जिला 2047 तक सभी के लिए बीमा योजना के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला जिला बन गया है? ऑप्शन ए सतना मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी सोनीपत हरियाणा, ऑप्शन सी मेरठ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी अलवर राजस्थान। तो फिर ऑप्शन डी से हो जाएगा। भारत में बीमा योजना के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला जिला अलवर राजस्थान बन गया है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस विभाग ने संशोधित फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंट स्कीम शुरू की है? किस विभाग ने संशोधित फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंट स्कीम शुरू की है? ऑप्शन ए रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग, ऑप्शन डी फार्मास्यूटिकल विभाग, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंट स्कीम फार्मास्यूटिकल विभाग ने शुरू की है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिल्ली पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर आपराधिक भय और हथियारों के प्रदर्शन को रोकने के लिए कौन सा विशेष अभियान चलाया गया है? दिल्ली पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर आपराधिक भय और हथियारों के प्रदर्शन को रोकने के लिए कौन सा विशेष अभियान चलाया गया है? ऑप्शन ए ऑपरेशन क्लीन, ऑप्शन बी ऑपरेशन शस्त्र, ऑप्शन सी ऑपरेशन सतर्क, ऑप्शन डी ऑपरेशन शक्ति। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। दिल्ली पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर आपराधिक भय और हथियारों के प्रदर्शन को रोकने के लिए ऑपरेशन शस्त्र चलाया गया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में शामिल होने वाली ईरान की पहली महिला सदस्य कौन बनी है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में शामिल होने वाली ईरान की पहली महिला सदस्य कौन बनी है? ऑप्शन ए सारा जैदी, ऑप्शन बी मक्कावी अयाद, ऑप्शन सी सरोया अगाई, ऑप्शन डी फातिमा खान। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में शामिल होने वाली ईरान की पहली महिला सरोया अगाई है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड के पर्यटन मंत्री ने हाल ही में किस वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का उद्घाटन किया है? झारखंड के पर्यटन मंत्री ने हाल ही में किस वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए बेतला नेशनल पार्क, ऑप्शन बी हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य, ऑप्शन सी दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य और ऑप्शन डी पलामू टाइगर रिजर्व। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। झारखंड के पर्यटन मंत्री ने दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का उद्घाटन किया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोपरा सिंचाई परियोजना के लिए किस टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में भूमि डाइवर्जन को मंजूरी दी गई है? हाल ही में कोपरा सिंचाई परियोजना के लिए किस टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में भूमि डाइवर्जन की मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए पेंच टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी बांधावड़ टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ऑप्शन डी पन्ना टाइगर रिजर्व। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। कोपरा सिंचाई परियोजना के लिए वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र को भूमि डाइवर्जन की मंजूरी दी गई है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, जो इस पद को संभालने वाले पहले दलित बने हैं? कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, जो इस पद को संभालने वाले पहले दलित बने हैं? ऑप्शन ए कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसियस, ऑप्शन बी कार्डिनल पूरा एंथनी, ऑप्शन सी बिशप थॉमस डिसूजा, ऑप्शन डी कार्डिनल जॉर्ज एलेंचेरी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कार्डिनल पूरा एंथनी को चुना गया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान में नामीबियाई चीता आसा ने 500 को जन्म दिया, जिससे भारत में कुल चीतों की संख्या 35 हो गई है? किस राष्ट्रीय उद्यान में नामीबियाई चीता आसा ने 500 को जन्म दिया, जिससे भारत में चीतों की संख्या 35 हो गई है? ऑप्शन ए कान्हा टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबियाई चीता आसा ने 500 को जन्म दिया है, जिससे भारत में कुल चीतों की संख्या 35 हो गई है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस आधिकारिक अमेरिकी मानचित्र में पहली बार जम्मू कश्मीर और अक्साई चीन को भारत के अभिन्न अंग के रूप में दिखाया गया है?
किस आधिकारिक अमेरिकी मानचित्र में पहली बार जम्मू कश्मीर और अक्साई चीन को भारत के अभिन्न अंग के रूप में दिखाया गया है? ऑप्शन ए पेंटागन मैप, ऑप्शन बी यूएनओ मैप, ऑप्शन सी यूएसटीआर मैप, ऑप्शन डी गूगल मैप्स यूएसए। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। अमेरिकी मानचित्र में पहली बार जम्मू कश्मीर और अक्साई चीन को भारत के अभिन्न अंग के रूप में यूएसटीआर मैप में दर्शाया गया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे नमाली कास्टी सोलनो टोगनाथा और नेरीस ग्रथिया क्या है? हाल ही में चर्चा में रहे नमाली कास्टी सोलनो टोगनाथा और नेरीस ग्रथिया क्या है? ऑप्शन ए समुद्री कृमि की नई प्रजाति, ऑप्शन बी आक्रामक खरपतवार, ऑप्शन सी पारंपरिक औषधियाँ, ऑप्शन डी मछली की एक नई प्रजाति। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए से हो जाएगा। नमाली कास्टी सोलनो टोगनाथा और नेरीस ग्रथिया समुद्र कृमि की एक नई प्रजाति है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हालिया आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था? हालिया आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। हालिया आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में भारत में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान था। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का ट्रायल रन बेंगलुरु के किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का ट्रायल रन बेंगलुरु में किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन ए टाटा एडवांस सिस्टम, ऑप्शन बी सरला एविएशन, ऑप्शन सी स्काई रूट एरोस्पेस, ऑप्शन डी एयरबस इंडिया। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। सरला एविएशन द्वारा इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का ट्रायल रन बेंगलुरु में किया जा रहा है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत किस राज्य में की गई है? हाल ही में राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत किस राज्य में की गई है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य में की गई है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत की सैन्य शक्ति को कौन सा स्थान दिया गया है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत की सैन्य शक्ति को कौन सा स्थान दिया गया है? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी चौथा, ऑप्शन डी पांचवा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की सैन्य शक्ति को चौथा स्थान दिया गया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फैक्ट सिलिका क्या है जिसमें शामिल होने के लिए अमेरिका ने भारत को आमंत्रित किया है? फैक्ट सिलिका क्या है जिसमें शामिल होने के लिए अमेरिका ने भारत को आमंत्रित किया है? ऑप्शन ए अंतरिक्ष मिशन, ऑप्शन बी सुरक्षित सिलिकॉन आपूर्ति श्रृंखला, ऑप्शन सी समुद्री सुरक्षा गठबंधन, ऑप्शन डी जलवायु परिवर्तन संधि। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। फैक्ट सिलिका सुरक्षित सिलिकॉन आपूर्ति श्रृंखला है जिसमें शामिल होने के लिए अमेरिका ने भारत को आमंत्रित किया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरथल विंटर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है? हाल ही में सरथल विंटर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी से हो जाएगा। सरथल विंटर फेस्टिवल का आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केरल न्यायिक सेवा में नियुक्त होने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश कौन बनी है? केरल न्यायिक सेवा में नियुक्त होने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश कौन बनी है? ऑप्शन ए फातिमा बीबी, ऑप्शन बी धन्या नाथन सी, ऑप्शन सी अन्या चांदी, ऑप्शन डी एम निर्जला। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। केरल न्यायिक सेवा में नियुक्त होने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश धन्या नाथन सी बनी है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही लिरियोथेमिस कर्लेंसिस क्या है? हाल ही में चर्चा में रही लिरियोथेमिस कर्लेंसिस क्या है? ऑप्शन ए ड्रैगन फ्लाई की एक नई प्रजाति, ऑप्शन बी आक्रामक खरपतवार, ऑप्शन सी मछली की एक नई प्रजाति, ऑप्शन डी पारंपरिक औषधि। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए से हो जाएगा।
हाल ही में चर्चा में रही लेरियोसेमिस कैटुलेंसिस ड्रैगन फ्लाई की एक नई प्रजाति है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोपरनिकस सेंटिनल-2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन है? कोपरनिकस सेंटिनल-2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन है? ऑप्शन ए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ऑप्शन बी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ऑप्शन सी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ऑप्शन डी चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। कोपरनिकस सेंटिनल-2 मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य मंत्री द्वारा शुरू किए गए अभियान के अनुसार लिम्फेटिक फाइलेरिया को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? स्वास्थ्य मंत्री द्वारा शुरू किए गए अभियान के अनुसार लिम्फेटिक फाइलेरिया को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कालाजार, ऑप्शन बी घिंगा, ऑप्शन सी हाथी पांव, ऑप्शन डी खसरा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। लिम्फेटिक फाइलेरिया को सामान्यतः हाथी पांव के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों की विशेष बैंकिंग सुविधाएं देने के लिए किस निजी क्षेत्र के बैंक के साथ समझौता किया है? भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को विशेष बैंकिंग सेवाएं देने के लिए किस निजी बैंक के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए HDFC बैंक, ऑप्शन बी ICICI बैंक, ऑप्शन सी IDFC फर्स्ट बैंक, ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को विशेष बैंकिंग सेवाएं देने के लिए IDFC फर्स्ट बैंक के साथ समझौता किया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिटी यूनियन बैंक के CEO कौन नियुक्त हुए हैं? हाल ही में सिटी यूनियन बैंक के CEO कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए आर विजय आनंद, ऑप्शन बी अशोक सिंघल, ऑप्शन सी अरिजीत बासु, ऑप्शन डी कैजात भरूचा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए से हो जाएगा। सिटी यूनियन बैंक के CEO के रूप में आर विजय आनंद को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिल्ली के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिल्ली के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए संजय पांडे, ऑप्शन बी अशोक कुमार, ऑप्शन सी विनीत जैन, ऑप्शन डी विकास सिंह। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। दिल्ली के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जैविक उत्पादों के विश्व में सबसे बड़े मेले बायोफेस्ट 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है? जैविक उत्पादों के विश्व के सबसे बड़े मेले बायोफेस्ट 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। जैविक उत्पादों में विश्व के सबसे बड़े मेले बायोफेस्ट 2026 में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? हाल ही में भारत और किस देश ने हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी नीदरलैंड, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। भारत और नीदरलैंड ने मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है? हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्कैल्प मिसाइल का संयुक्त विकास फ्रांस और किस देश ने किया है? स्कैल्प मिसाइल का संयुक्त विकास फ्रांस और किस देश ने किया है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी से हो जाएगा। स्कैल्प मिसाइल का संयुक्त विकास फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ने साथ मिलकर किया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र की स्थापना किस मंत्रालय के अधीन की गई थी?
भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र की स्थापना किस मंत्रालय के अधीन की गई थी? ऑप्शन ए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन बी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन डी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र की स्थापना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा अधीन की गई थी। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य यूटी सरकार ने लाडली योजना को समाप्त कर लखपति बिटिया योजना शुरू की है? किस राज्य यूटी सरकार ने लाडली योजना को समाप्त कर लखपति बिटिया योजना शुरू की है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी हरियाणा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने लाडली योजना को समाप्त कर लखपति बिटिया योजना शुरू की है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अलमट्टी बांध जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच विवाद का विषय है किस नदी पर है? अलमट्टी बांध जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच विवाद का विषय है किस नदी पर है? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी, ऑप्शन डी तुंगभद्रा नदी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और कौन सा देश स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए हैं? हाल ही में भारत और कौन सा देश स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए हैं? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी कुवैत, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी सिंगापुर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए से हो जाएगा। भारत और मलेशिया दोनों देश स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए हैं। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एशियाई राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वर्ण पदक किसने जीता? एशियाई राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शन ए मनु भाकर, ऑप्शन बी प्राची गायकवाड़, ऑप्शन सी सिप्त कौर समरा, ऑप्शन डी अंजुम मोदगिल। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। तो एशियाई राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वर्ण पदक प्राची गायकवाड़ ने जीता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? हाल ही में किस देश के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी सिंगापुर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। इंडोनेशिया के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आईटी मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आपत्तिजनक एआई कंटेंट कितने समय में हटाना अनिवार्य है? आईटी मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आपत्तिजनक एआई कंटेंट कितने समय में हटाना अनिवार्य है? ऑप्शन ए 24 घंटे, ऑप्शन बी 12 घंटे, ऑप्शन सी 3 घंटे, ऑप्शन डी 36 घंटे। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आईटी मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपत्तिजनक एआई कंटेंट को हटाने का सही समय 3 घंटे है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आज की क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर इस कंटेंट की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।